दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी और भिवाड़ी टाइम्स। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है शहर फिरोजपुर झिरका में और अभी हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनसे बातचीत कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, कभी कुछ दिन पहले ही वंदे सरदार एकता पदयात्रा मेवात में निकाली गई थी। उसी को लेकर कुछ उनके सवालात हैं और उनसे उन सवालात के बारे में पूछेंगे। आखिर क्या उनके सवालात हैं, क्या है मामला, इसको लेकर हमारे साथ में है समाज सेवी व किसान नेता आरिफ ठेकेदार बघोला से। आरिफ जी, अभी कुछ दिन पहले मेवात में वंदे सरदार एकता पद यात्रा निकाली गई, उसको लेकर आप लोगों का कोई प्रतिक्रिया है? क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहोगे इसको लेकर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। जो कुछ समय पहले वंदे सरदार एकता यात्रा निकाली गई, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारे जो लीडर साहिबान हैं मेवात के, उनका अपमान किया गया उस यात्रा के द्वारा। उसके मुख्य जो संचालक थे मुकेश वशिष्ठ जी, उन्होंने हमारे सम्मानित बुजुर्ग आदरणीय विधायक साहब मोहम्मद इलियास जी का, पूर्व मंत्री का अपमान किया और मैं उसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वह हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानित विधायक हैं। हम इस तरह की भाषा जो मुकेश जी ने उनके खिलाफ बोली थी, वो कतई बर्दाश्त करने वाली भाषा नहीं थी। अभी उन्होंने कुछ यहाँ पे उंगली उठाई थी हमारे लीडर पे, कहा था कि 70 साल से आप कांग्रेस को वोट देते आए हो, आज तक कांग्रेस ने आपको दिया क्या है। और उन्होंने यहाँ के जो 70 साल का जवाब मांगा था। अरे मैं कहना चाहता हूँ, वो 70 साल का छोड़िए, आपने पिछले 11 साल में मेवात के लिए क्या दिया है? बहुत पुरानी मांग रही, यूनिवर्सिटी की, मेवात केनाल की, रेलवे लाइन की। बहुत समय बाद अभी चर्चाएं हैं बाजारों में कि रेलवे लाइन निकल रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी रही है मेवात यूनिवर्सिटी, वो आखिर हमें कब मिलेगी? आप बोलते हो आपने वोट तो दिया है कांग्रेस को, तो क्यों ना आप कांग्रेस से यूनिवर्सिटी की मांग करो। हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी से ही क्वेश्चन किया जाता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो। अब मौजूदा हाल में जो सरकार है, क्वेश्चन हमारा उनसे बनता है। मुकेश वशिष्ठ की अगर हम बात करें तो उन्होंने माफी मांग ली, तो उन्होंने कहा था कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूजनीय हैं, हम तो उनका सम्मान करते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें होने के बावजूद जब उसको पता चला कि ये मेवात में इस शब्द के खिलाफ गर्मा गर्मी हो चुकी है, उसने कहीं ना कहीं आप जैसे, हम जैसे और भी साथियों ने उनसे कहा कि आपने बहुत गलत काम किया है, इस तरह बुजुर्ग के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो उसने वक्त रहते वो माफी मांग ली। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी अब बात करते हैं, भाजपा सरकार ने पिछले 11 सालों में क्या दिया है मेवात? क्या हमारे लिए ये बूचड़ खानों से जगह जगह बूचड़ खाने भर दिए, ये उनकी सौगात हमारे लिए है? इस हंसते खेलते बहुत ही खुशहाल मेवात को उन्होंने बर्बाद करने के कगार पर खड़ा कर दिया। आज जीवन जीना बहुत दुर्भाग्य की बात हो रही है। यहाँ विकास की बात करते हैं तो दिल्ली मेगा एक्सप्रेस वे दिया है, जो रोजगार के संसाधन इसके के साथ तो अच्छा जुड़ रहा है। देखो, जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ हमारे लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दिया गया, लेकिन उसमें भी बहुत सारे जो मुद्दे अड़जे हुए हैं। अभी भी किसानों ने अभी कुछ समय पहले अपनी, जब ये रोड निकला तो अपनी मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग सरकार से की थी, वो भी वहां से खारिज कर दिया गया। कोई किसान मुआवजा नहीं बढ़ाने की बात हुई अभी। मैं और दूसरा, यहाँ पर रास्ते कटे हुए थे, जो रोड से रास्ते, जो लिंक रोड रास्ते थे जंगल की तरफ जाने वाले, वो सारे काट दिए थे, उनका भी अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, यहाँ के अंडरपास जो बनाए इस रोड के लिए, उनमें पानी भरा हुआ होता है, वो बहुत नीचे बना दिए गए हैं, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है आम जनता को। अरे भाई, आप किसानों के नेता हैं, लेकिन मेवात में कभी इस तरीके का आंदोलन हुआ? जैसे लगातार रेवासन में 15 गांव के किसान लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, कई बार उन लोगों का मुआवजा राशि बढ़ी है, लेकिन मेवात के लोगों ने कौन सा संघर्ष किया है इसके लिए? देखो, हमारे बहुत ही साधारण लोग हैं मेवात के, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे की बातों पर एतबार कर लेते। सरकार ने इनको आश्वस्त किया था अगर आपका मुआवजा राशि बढ़ाया जाएगा। इन्होंने संघर्ष ना करके, आंदोलन ना करके कोर्ट कचहरी का मामला देखा, उसमें भी इनको 4-5 साल बाद ये मिला कि आपकी जो मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग थी उसको खारिज कर दिया है। ये भाजपा सरकार की जानी मानी जो खुद की एक सोच है,
उस साफ दर्शा रही है मेवात के नजरिए से सरकार का क्या रवैया है, वो साफ दर्शा रही है भाजपा सरकार। अगर बात करते हैं फोर लेन की, जी तो बार बार तो कह रहे हैं कि फोर लेन भी अभी जो है बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सुगबुगाहट फोर लेन बनाने की शुरू हुई तो मेवात के समाज के लोग कहने लगे कि अब फोर लेन नहीं चाहिए, अब 6 लेन चाहिए। तो कैसे कामयाबी देखो, मिलेगी चीजों में? ये बात सही है। फोर लाइन का एक अभी बाजारों में गर्माहट थी, अगर फोर लाइन बन रहा है, लेकिन जो 6 लाइन की बात हो रही थी ये सरासर झूठ है। हमें फोर लाइन ये सरकार दे दे, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। अभी मैं फिर से उस वंदे सरदार यात्रा का मैं फिर से चर्चा करना चाहूंगा। अभी उस चर्चा जो यात्रा निकाली गई उसमें अभी तक मुख्य जो उसके संचालक थे मुकेश वशिष्ठ जी, उन्होंने ना यूनिवर्सिटी पे बात करी ना फोर लाइन पे बात करी। ठीक है, मानता हूँ फोर लाइन की इन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन ऐसी इस तरह की घोषणा तो बार बार होती रही है कागजों में, लेकिन धरातल पर अभी तक कोई काम नहीं है। तो अगले रमजान के बाद तो मुकेश वशिष्ठ ने तो एक बड़ी सौगात देने की, बहुत जल्द यहाँ से एक डेलीगेशन जाएगा, वो माननीय प्रधानमंत्री से मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री मेवात में आएंगे और हमारे जो इनका स्टेचू इसका शहीद राजा हसन खां मेवाती का बड़ा स्टेचू लगेगा। देखो, शहीद राजा हसन खां मेवाती मेवात के बहुत ही जानी मानी शख्सियत थी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी। मैं समझता हूँ अगर इसके नाम पे कोई किसी भी तरह का वो बनाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो गुजारिश करता हूँ ऐसे मेवात के जो महान शख्सियत है उनके नाम पे जगह जगह इस तरह की चीजें बनाई जाए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, पिछला 70 साल का छोड़िए, आप 11 साल से आप भी सत्ता में हो, मेवात की कुछ चंद मांगे हैं। मैं आदरणीय हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी और भाजपा सरकार के आला लीडर साहिबान से भी ये कहना चाहता हूँ कि मेवात की समस्याएं यूनिवर्सिटी, रेलवे, फोर लाइन जिसमें एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाएं हो रही है,